असद साहब ने आज हमारे यहाँ जो मौजूद है वो हमारे महासचिव अली जनाब समीर साजिद साहब, हमारे नागपुर शहर के प्रभारी अली जनाब निसार सिद्दीकी साहब, कृष्णा जाधव साहब, काकड़े साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष अली जनाब शाहिद रंगूनवाला साहब, हमारे पूर्व नागपुर शहर अध्यक्ष जावेद गुरु साहब और हम सबके युवा नेता अली जनाब शोएब अहमद साहब, दक्षिण नागपुर के सह प्रभारी अली जनाब सोहेल खान साहब, दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष अली जनाब निसार काजी साहब, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त अली जनाब सलीम भाई फहीम साहब, हमारे वरिष्ठ नेता इशाक मंसूरी साहब इशाक मंसूरी साहब की बात बताऊँ आपको खास करिश्मा कि आप आने वाले हैं, थोड़ा लेट आएंगे 1 घंटा, तो ये इन्होंने 1 घंटा लगातार भाषण दिया और आपको बता रहा ये जो पब्लिक बैठी है ना अभी तक, ये इनके भाषण की वजह से बैठी है। तो हमारी ताकत नहीं थी। एक बार 30 मिनट 30 सेकंड की जोरदार तालियां। ये हमारी ताकत है, 30 सेकंड की ताली। ये जब बजती है ना तो सबको जोश आ जाता है। तो ऐसे इशाक मंसूरी साहब, दादा भाई, हमारे कलीम भाई, बकर भाई, रियाज भाई, हमारे अहमद भाई पीछे बैठे हमारे दोस्त और भाई। आज से 3 साल पहले कोविड के बाद जब मैं दारुसलाम गया था, हम हर साल जाते हैं ईद मिलादुन नबी के जलसे में, और ईद मिलादुन नबी के जलसे में भी शामिल होने जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जो मीटिंग होती है उसके अंदर खासतौर पर इस इलाके जो बाहर के हैदराबाद के जो बाहर के लोग रहते, उनसे असद साहब गुफ्तगू करते। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। वो बोले कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जहां जलसे होंगे बड़े, जहां बड़ी मीटिंग होगी वहीं मैं जाऊं, लेकिन ये गलत सोचते हैं। जहां कार्यकर्ताओं की छोटी भी मीटिंग होती है, जहां कार्यकर्ताओं से आमने सामने बैठकर बात होती है, उस जगह जाना मेरे को ज्यादा पसंद है। और कि बड़े जलसों में होता है कि मैं बोलता हूँ लोग सुनते हैं, लेकिन जहाँ एक से बात होती है, एक की बातें सुनी जाती है, वहां से पता चलता है कि असल में आगे चल के हमें क्या करना है और आवाम की क्या जरूरत है। ये हमारे असद साहब। इसलिए जब यहाँ पर पूरा प्रोग्राम होता है कि वर्धा जाना है, कामठी जाना है, हमारा कहीं नाम नहीं था। मैं निसार भाई से रिक्वेस्ट किया कि साहब आप बड़े बड़े जलसे कीजिए, लेकिन गुफ्तगू करने हमारे ताजाबाद शरीफ आई। और मैं इस बात से खुश हूँ कि आज पूरे के पूरे मेहमान यहाँ पर मौजूद है। सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ताजाबाद शरीफ में समीर साजिद साहब पिछली बार आए थे, हम बता नहीं सके। ताजाबाद शरीफ में ये जो भीड़ लगी ना, इतनी हर मंगल के दिन पिछले 4 साल से लग रही है। यानी ये कार्यकर्ता बुलाए भी नहीं है, हर मंगल को आते हैं। और ये हमारा रिकॉर्ड है कि ऐसी मीटिंग हर मंगल को साल में 52 हफ्ते लगातार करना, और ये जो मुहर्रम हुआ इसको लगातार 4 साल हो गए। तो ये कार्यकर्ता की ताकत है जिसकी वजह से MIM यहाँ पर बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। एक बार बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम हमने किया है अनाज के नाम से, वो ये कि यहाँ पर जो स्लम एरिया है, 45 एकड़ का स्लम एरिया, उस स्लम एरिया में झोपड़पट्टी को मालकी हक के पट्टे मिला देने का ऑर्डर हमने गवर्नमेंट से पास करवा दिया। और इसके अंदर
हमारे महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, और उसके बाद सबसे अहम किरदार अगर किसी ने निभाया है तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब। उनने लगातार हमारे तीन जो मोर्चे लड़े हुए मोर्चों के ऊपर शानदार नुमाइंदगी की और गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो जाकर यहाँ पर हमारे पट्टे में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मट्टे मंजूर हो गए और अभी हम एप्लीकेशन भराने का काम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमारे को प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बोला कि शुक्रिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आप जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आली जनाब मनु कुमार श्रीवास्तव, जो नागपुर में हमारे कमिश्नर भी रहे और एनआईटी के अध्यक्ष ये भी रहे, चेयरमैन रहे, उन्होंने बोला कि जब तक तुम एप्लीकेशन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे को ये जो मालिकी हक के पट्टे मिलेंगे कैसा है। तो हमने एक रेडीमेड एप्लीकेशन बनाई और घर घर में जाकर अभी एप्लीकेशन भरने का काम चालू है। अभी सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई कि नागपुर शहर में 1000 करोड़ आया सिविल लाइन के लिए, और उस 1000 करोड़ में से अमृत योजना के प्रभाग क्रमांक 30 के लिए हमने 25 करोड़ रुपए मंजूर कराया, यानी पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर डाला सीवर लाइन का। 2 साल में ताजाबाद शरीफ में एक भी सीवर लाइन का प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। घर घर जाकर लोग कहते हमेशा परेशान रहते कि वोटिंग का किसका वोटिंग कहां आता, किसका कहां आता, और ये होता है मुसलमानों का एक ही घर के वोटिंग 4 बूथ में आते। तो हमने उसके ऊपर तोड़ ये निकाला कि हमने खुद एक घर के एक पन्ने के ऊपर रजिस्टर के ऊपर पूरे नाम लिखकर अपनी खुद की वोटिंग लिस्ट बना डाली। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4000 घर में जाकर हमने जो घर घर जाकर वोटिंग किया, हमारे पास हर पन्ने पे किसके घर में कितनी वोटिंग है और किसका वोटिंग नहीं है ये भी हमारे पास दर्ज है, उसके घर का पूरा एड्रेस दर्ज है फोन नंबर के साथ। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह संगठन भी बड़ा अच्छा, निसार सिद्दीकी साहब की वजह से बड़ा अच्छा काम हुआ कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर शहर के इस एरिया में दक्षिण नागपुर में हमारी दक्षिण की पूरी बॉडी मुकम्मल है और साथ ही साथ हमारी प्रभाग की भी बॉडी मुकम्मल है। यानी हर हफ्ते हम 5-10 लोगों को नए अपॉइंटमेंट करते हैं और मुझसे पूछा गया कि ऐसे कितने कार्यकर्ता चाहिए, तो मैंने बोला 18,000 वोट लेना है तो 1800 कार्यकर्ता चाहिए। अरे 18,000 वोट लेना, 100 के ऊपर एक चाहिए, तो 18,000 वोट लेने का हमारा जो टारगेट है, तो 1800 कार्यकर्ता की हम बॉडी बनाने के लिए यहां पर तैयार है। एक और बड़ी बात कि यंग जनरेशन के लिए हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन खेलकूद से बहुत करीबी रहता है, तो लगातार 3 साल से हम क्रिकेट का बहुत अच्छा मैच बना रहे हैं। और ये क्रिकेट का मैच नागपुर नहीं, आजू बाजू के जितना नागपुर जिला है वहां की टीमें यहाँ खेलने आती है और देखने आती है कि यहाँ पर मैच कितने कामयाबी से यहाँ पर हो रहा है। और सबसे मेन बात, हमने किसी चीज के ऊपर मेहनत की है तो वो संगठन पे। हमारे ताजाबाद शरीफ में हमने पूरे ताजाबाद शरीफ को 40 इलाकों में बांटा और 40 से 40 इलाकों के अध्यक्ष और उनकी बॉडी हमारे पास मौजूद है। बस इतने सी बात हम बताना चाहते हैं कि साहब अगर चुनकर आना है, आप महासचिव आप सबसे अच्छा जानते हैं, चुनकर आना है तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ना बड़े बड़े बैनर चाहिए, ना बड़े बड़े जलसे चाहिए, ना बड़े बड़े पोंगे चाहिए, ना बड़े बड़े नेता चाहिए। अगर चुनकर आना है, ये सारी चीजें 20% है। अगर चुनकर आना है तो कार्यकर्ता का संगठन चाहिए। अगर कार्यकर्ता का संगठन है तो आपका चुनकर आना लाजमी हो जाता है, लोग खुद आपको चुनकर देते हैं। और वो मैं इसके ऊपर से बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जहां हम नागपुर शहर में रहते हैं, हकीकत है बोला भी जाता है कि ये आरएसएस की जन्मस्थली है, आरएसएस यहां पे पैदा हुआ। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस की चर्चा है और आरएसएस का सरकार बैठी है। मोदी भी किसका है? आरएसएस का, कहते इसका आया है। लेकिन पूरे नागपुर शहर गुरुजी समीर भाई, आपको आरएसएस का एक भी बैनर नहीं दिखेगा पूरे नागपुर शहर में। किसी ने देखा है कि आरएसएस का आम्ही याचा स्वागत करत आहोत? कुठंच दिसत नाही। ये उनकी ताकत है। और आपको बता दे रहा, अभी दशहरे के मेले में कम से कम 50,000 लोग जमा थे। उनका वो तरीका है कि किसी को भी उन्होंने मोबाइल में या व्हाट्सएप पे या फोन नहीं किया। उनका एक तरीका है, वो तरीका है कि मैन टू मैन
कांटेक्ट करना, घर में जाकर वो आदमी से मिलकर उसको इनवाइट करते हैं, तो ये उनकी ताकत है। तो जब संगठन होगा तब 50,000 लोगों को जाके बोलते ना हो। हम व्हाट्सएप पे डाल देते, फेसबुक पे डाल देते और घर में बैठ जाते और सोच देते कि कल प्रोग्राम हमारा कामयाब होगा। इस पे कामयाबी नहीं है, कामयाबी है मैन टू मैन। आप अगर कल से उनसे ताल्लुकात बनाओगे तो हम कामयाब हो गए। यही बात मैं करना चाहता हूं। शुक्रिया। इसके बाद हमारे प्रभाग के जो प्रभारी है, दक्षिण नागपुर प्रभारी आली जनाब शोएब भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात रखे और उसके बाद हमारे इशाक भाई को मंच संचालन को दे।